नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। हिंदुस्तान अपनी मजबूती को और बढ़ाता जा रहा है और जिस तरीके से हिंदुस्तान पर नापाक हरकत आसपास के पड़ोसी मुल्क रखते हैं, आप जो तमाम इरादे वो पाले बैठे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान जल, थल और नभ हर दिशा में अपनी जो तैयारियां हैं उससे पुख्ता करता जा रहा है। और जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार फिर से दूसरे देश की यात्रा करने पहुंचे हैं, तब उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि जिनपिंग से मुलाकात के बाद स्थिति कुछ और बेहतर होती हुई हिंदुस्तान के लिए नजर आएगी। वहीं राजस्थान के रण से आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। बीकानेर में महाजन फील्ड रेंज से भारत और फ्रांस की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभ्यास किया है। शक्ति से दहशत का सर्वनाश, दो देशों की दोस्ती से आतंक बेदम। आतंक के खिलाफ भारत फ्रांस का युद्ध अभ्यास, इसे देखकर थर्रा उठेंगे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी। ऐसे ही बारी बारी मारे जाएंगे दहशतगर्द। तस्वीरें बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज की है। यह अभ्यास चल रहा है आतंक के खिलाफ। एक गांव पर आतंकियों का कब्जा हो चुका है। आतंकवाद आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से जूझ रहा है हिंदुस्तान। लेकिन अब भारतीय सेना जिस रणनीति पर काम कर रही है, उसके तहत आतंकियों के नापाक इरादे नेस्तनाबूद होने जा रहे हैं। भारत और फ्रांस की संयुक्त युद्धाभ्यास के तहत ये जो नज़ारा है, ये है भारत पाक सीमा पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का। यहाँ ये जो आप गांव देख रहे हैं, एक काल्पनिक गांव बनाया गया है और इस गांव पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। वो कई घरों में घुसे हुए हैं और यहाँ के निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, यानी कि गांव वालों को उन्होंने कब्जे में ले रखा है। इस गांव को मुक्त कराने के लिए भारत और फ्रांस की सेनाएं रणनीति बना रही हैं कि कैसे गांव वालों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। भारत और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं को टास्क मिल रहा है गांव को खाली करवाने का। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों देशों की सेनाओं ने मोर्चा थाम लिया है। पूरे इलाके की मोर्चाबंदी कर ली गई है। ड्रोन से जानकारी भी ली जा रही है। जानकारी लेने और तैयारी के बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोलाबारी हो रही है। आतंकियों के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है। गोलीबारी शुरू हो चुकी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सैनिक घायल हो गया। घायल सैनिक को बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी जारी है। सेना के साथ बम निरोधक दस्ते का जवान भी शामिल है। भारत फ्रांस संयुक्त युद्धाभ्यास के तहत काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित अभी आपने देखा किस तरह आतंक के मंसूबों को नापाक किया है। मकान नंबर 1 जहाँ 4 आतंकी छुपे हुए थे, भारत और फ्रांस की सेना ने एक व्यूहरचना की और इसके बाद आतंकियों पर घात लगाकर हमला किया, लेकिन इस दौरान एक सैनिक घायल भी हो गया। इसके बाद 3 आतंकियों को मार गिराया है और एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बम स्क्वाड टीम ने साफ कर दिया है कि यहाँ अभी कोई खतरा नहीं है। उन्होंने पूरा चेक किया है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को जो अंजाम दिया उसको बखूबी समझना होगा कि किस तरह भारत और फ्रांस की सेना ने मिलकर इस आतंकी घटना को जो अंजाम देने की साजिश थी, जिस तरह मकान नंबर 1 को कब्जे में कर रखा था आतंकियों ने, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके लिए ड्रोन की मदद ली गई। पूरा पिक्चराइजेशन किया गया कि कहाँ आतंकी छुपे हुए हैं और किस तरह उनको घेरा गया और पूरी रणनीति के तहत ये सफल ऑपरेशन किया गया। और इसी दौरान जो सैनिक घायल हुए हैं उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस रवाना हो गई है। ये एम्बुलेंस पहुंचेगी, क्योंकि फर्स्ट एड सैनिक को दे दी गई थी, लेकिन अब उनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और इसके साथ वो एक नज़ारा आप देखना चाहें, किस तरह आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको हमारे सैनिक, भारत और फ्रेंच दोनों सेनाओं के सैनिक
गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम जानकारियां अब इस आतंकी से सेना प्राप्त करेगी, ताकि इनकी और जो योजनाएं हैं, आतंक के मंसूबे हैं, उनको नेस्तनाबूद किया जा सके। इस पूरे ऑपरेशन से एक बात बहुत साफ हुई है कि दोनों सेनाओं ने जो संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान रणनीति बनाई कि किस तरह टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है, और दोनों का जो बेहतरीन समन्वय दिखाई दिया, साझा रणनीति दिखाई दिया। आतंकियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, या तो आतंकियों को मार दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। दूर से हमने इस ऑपरेशन को देखा, अब नजदीक से देखते हैं कैसे भारत और फ्रांस के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। आतंकवादियों ने गांव पर कब्जा किया, कई घरों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन भारत और फ्रेंच की संयुक्त सेना ने मिलकर इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी रिजल्ट का है कि किस तरह दोनों सेनाओं ने मिलकर आतंकी को ढेर किया है। दरअसल जैसे ये जो मकान नंबर आप 1 का नज़ारा देख रहे हैं, और ये तमाम जो ये जिस तरह दोनों ने फायरिंग की है, क्योंकि जैसे ही पता लगा सेना के मूवमेंट का, आतंकियों ने फायर शुरू कर दिया, और उस फायर के काउंटर में भारत और फ्रेंच की सेना ने भी मुकाबला किया, और परिणाम आपके सामने है, आतंकी को ढेर कर दिया। दरअसल इन्होंने ये जैसे ही चूँकि रणनीति बनी थी, इस मकान को घेरा गया सबसे पहले, और इसके बाद पता लगा कि इसमें कितने आतंकी हैं, लेकिन इसमें ये आतंकी ढेर हुआ है। इसके बाद हम पहले वहाँ आपको ले चलते हैं। ये जो है ये दूसरा आतंकी ढेर हो गया है, और इस आतंकी ने सबसे पहले फायरिंग की थी जब भारत और फ्रेंच की संयुक्त सेना मिलकर इस मकान को घेर रही थी। एक सैनिक उस वक्त घायल ही हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद इस सैनिक ने इस आतंकी को भी ढेर कर दिया। क्योंकि सैनिकों ने जब देखा कि फायरिंग लगातार बढ़ रही है, तो ये अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान था कि एक नहीं बल्कि कई आतंकी हो सकते हैं, और इस पूरे मकान में 4 आतंकी छुपे हुए थे। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह दोनों सेनाओं ने मिलकर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जिन आतंकियों से ये जवान लोहा ले रहे थे, उनमें फिदायीन भी थे। उनका मकसद था सेना के नजदीक पहुंचते ही खुद को उड़ा लेना, लेकिन सेना के जवानों ने इन साजिशों को नाकाम कर दिया। आतंकी ढेर हो चुके हैं। अब जरा ऊपर देखते हैं, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही थी और ऊपर से भी फायरिंग हो रही थी। भारत और फ्रेंच की सेना लगातार इस मकान को घेर रही थी और धीरे धीरे इसके आगे बढ़ रही थी, और ये जो ड्रोन था उसका भी ये हस्र आतंकियों ने कर दिया। आप देख सकते हैं जब उनकी टोह ली जा रही थी कि कितने आतंकवादी इस मकान में छुपे हुए हैं, कितने हथियार उनके पास हैं, कितने बम उनके पास हैं, तमाम तरह की जब इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे थे, तो इस ड्रोन को भी आतंकियों ने निशाना बनाया। लेकिन लगातार फायरिंग के बीच भारत और फ्रेंच की सेना ने मिलकर इन आतंकियों को भी ढेर कर दिया, और ये तीसरा आतंकी है जिसको ढेर कर दिया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए कितने खतरनाक मंसूबे थे इन आतंकियों की कि बम इन्होंने अपने हाथ पर बांधा हुआ था, यानी कि जब ये घिर जाएंगे पूरी तरह से तो खुद को उड़ा देंगे और सेना को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इन मंसूबों को नापाक कर दिया, और ये यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आतंकियों के जो मंसूबे थे कितने खतरनाक थे। यानी कि अगर घिर गए तो पूरी तरह से इस मकान को उड़ा देंगे, खुद को उड़ा लेंगे, यानी कि आत्मघाती दस्ते के रूप में ये आतंकी इस मकान में छुपे हुए थे। और इनका मकसद था किस तरह सेना के मनोबल को कमज़ोर किया जाए, किस तरह इस गांव में दहशत का माहौल बनाया जाए। लेकिन भारत और फ्रांस की संयुक्त सेना ने मिलकर इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिदायीन साजिश को नाकाम करने के साथ जवानों ने बम विस्फोट की साजिश को भी नाकाम कर दिया। आतंकवादियों ने गांव के घरों पर कब्जा कर लिया, और इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट भी थी कि उनके पास घातक हथियार हो सकते हैं, बम भी हो सकते हैं। 3 आतंकियों को ढेर करने और 1 आतंकी को अपने में कब्जे में लेने के बाद बम स्क्वाड का एक दस्ता यहाँ पहुँचा, और ये जो आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है कि किस तरह बम को डिस्फ्यूज़ किया गया। चूँकि आतंकी ढेर तो कर दिए गए थे, 1 आतंकी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन यहाँ जिंदा बम था जिसको डिस्फ्यूज़ किया गया था।